Hello, I'm Ankita and I'm an IELTS and visa expert. I can help you achieve your dreams through language proficiency and successful visa, that too in the shortest time possible. I will just brief you about my own journey. जब मैंने अपनी मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहा तो मुझे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कहा दैट यू नीड एटलीस्ट 3 or 4 months ऑफ प्रेपरेशन टू गिव योर IELTS एग्जाम, बट आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम. So I did my practice by my own self and I scored 8.5 bands. So that was possible for me and it is also possible for you. That is why I am coming up with a course which can help you achieve your desired score in just 7 days of preparation, and I have also jotted down all my tips and tricks in this book which is IELTS in 7 days and is available on Amazon. You can also order this book from Amazon by writing IELTS in 7 days by Ankita Chaudhary Mehta on Amazon, and this will definitely help you achieve your desired score in just 7 days of time. Thank you. Let's start with lecture 1, that is speaking. As I told you in the introduction video that स्पीकिंग का जो एग्जाम रहता है वो 11 to 15 मिनट्स का रहता है. दैट इज अ फॉर्मल इंटरव्यू, जस्ट वन ऑन वन इंटरव्यू. एक इन्विजिलेटर होगा रूम में और एक आप होगे और 11 से 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा. उसमें आपको कॉन्वर्सेशन करनी है अपने इन्विजिलेटर के साथ. इसमें जो 3 सेक्शंस में आपका एग्जाम होता है स्पीकिंग का, फर्स्ट सेक्शन इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन जिसमें आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, आपका नाम, आपकी लाइक डिसलाइक्स, आपकी फैमिली, आपका वर्क, आपकी स्टडी, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. देन सेकंड इज द क्यू कार्ड राउंड जिसमें एक सिचुएशनल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा. 1 minute फॉर टॉपिक कॉन्टिन्यूसली. 2 मिनट जो आपको इस टॉपिक पे बोलना होगा, जो आपको एक सिचुएशनल टॉपिक मिलेगा उस पर आपको 2 मिनट्स के लिए कॉन्टिन्यूसली आपको बोलना होगा और 1 मिनट आपको प्रेपरेशन के लिए मिलेगा जिसमें आप जो आपके पास जो कार्ड क्यू कार्ड उसके ऊपर आपको साथ में एक पेंसिल भी मिलेगी, उसके ऊपर आप लिख भी सकते हो और देख कर भी बोल सकते हो. जो 1 मिनट के अंदर यू कैन मेक सम बुलेट पॉइंट्स एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक ऑल्सो, उसको देख कर ही. देन फॉलो अप क्वेश्चन में क्या रहेगा, स्पोकन इन दीस 2 मिनट्स. तो मेक श्योर कि जो भी आप स्पीकिंग के राउंड में जो भी आप बोलो, मेक श्योर दैट यू डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट एनी कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, एनी शेप, साइज, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है. चाहे आपसे बिल्कुल मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब अ पर्सन यू हेट द मोस्ट, स्टिल आपके ऊपर अगर ये बहुत नेगेटिव क्वेश्चन है कि यू हैव टू टेल अबाउट अ पर्सन दैट यू हेट, still you have to speak very positive and very highly of that person. You speak that I'm अपने बारे में at least you have to speak very positive कि I am such kind of a person who never holds any grudges in my mind or in my heart. I always believe in communication. That communication is the key to any problem. So there was my friend. So after listening to my friends who told me about that particular thing, जो भी आप स्टोरी बना रहे होगे उसके बेसिस पे आप बताओ कि that particular one of my friend said this particular thing about me. Instead of believing them, I straight went to that friend and communicated about that particular thing and solved all the issues between us. And I always believe in forgiving but not forgetting. But then I realized that in future I don't have to trust on that person, but I should not destroy my relation with that particular person. तो make sure कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो you have to speak highly of yourself. And the other thing is, जो आपका मार्किंग क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपकी कॉन्फिडेंस कि जो भी आप बोलो मेक श्योर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग फ्लुएंसी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर. और तब भी आपके पास जब आप जाओगे अपना स्पीकिंग एग्जाम देने के लिए तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो. यू शुड बी वेरी फॉर्मली ड्रेस्ड अप एंड जब भी आप जाओ तो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, स्पीक वेरी लाउडली एंड सिट वेरी प्रोफेशनली. और जो भी आपकी बैक, आपकी फिजिक बहुत सही होनी चाहिए जब आप बात करो अपने इन्विजिलेटर. मेक श्योर दैट यू हैव आई कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. जब आपका एग्जाम होगा, जैसे जो भी आप स्लॉट अपना चूज करोगे, जो 20 मिनट्स का आपको स्लॉट दिया जाता है, जो आप स्लॉट करोगे उससे पहले आपको 20 मिनट पहुंचना पड़ता है. 20 मिनट्स का ही स्लॉट होता है और 20 मिनट्स आपको पहले पहुंचना होता है. तो जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे तो जस्ट एज्यूम दैट दिस इज योर रूम. तो आप रूम के अंदर गए, यहाँ पे एक बेंच पड़ा होगा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा. तो जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो ये पर्सन होगा ये आपकी पूरी चेकिंग करेगा दैट यू आर नॉट कैरिंग एनी हार्मफुल ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक दैट.
तो आपको पूरी चेकिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बेंचेस होंगे, यहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा टू वेट फॉर योर स्लॉट। तो नाउ मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना बेंच पे आप स्मार्टली आप बैठ जाओ, एंड देन जैसे ही आपकी टर्न आएगी तो यहाँ पे एक एस्कॉर्ट होगा, जो एक बंदा आपको एक या सर्वेंट और सर्वेंट जो आपको आपके इन्विजिलेशन रूम तक एस्कॉर्ट करेगा। और जो भी ये एग्जाम होता है स्पीकिंग का, ये जनरली एक होटल रूम में ही होता है, ये कहीं किसी और वेन्यू पे कभी भी नहीं होता है, इट्स जनरली इन द होटल रूम इटसेल्फ। तो जो आपको सर्वेंट आपको लेने आएगा वो आपको जो आपके इन्विजिलेटर, एक श्योर जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रूम है, यहाँ पे एक डोर होगा, एंड देन सामने यहाँ पे एक बेडरूम, यहाँ पे एक वॉशरूम, यहाँ पे 5 टेबल्स, यहाँ पे एक टीवी, यहाँ पे एक टेबल, एंड देन और यहाँ पे आपके लिए एक चेयर रखी होगी, एंड जो एस्कॉर्ट होगा वो आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा। अब इसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आप क्या करोगे। तो मेक श्योर कि जब आपको यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू फॉलो इज टू सीक परमिशन टू एंटर। ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज इट डजंट लुक नाइस कि आपको किसी ने यहाँ पे आके छोड़ा है और आप सीधा आपने दरवाजा खोला एंड देन यू आर गोइंग इनसाइड विदाउट सीकिंग परमिशन। तो मेक श्योर अब यहाँ पर अंदर यहाँ पर एंटर करते ही आप कि may I come in, यहाँ shall I come in, जो भी आपका इन्विजिलेटर है अंदर, you have to seek permission, and then उसके बाद क्या हो सकता है, मे बी इन्विजिलेटर आपको बोले नो वेट फॉर 5 मिनट्स, तो आपको 5 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ेगा और फिर वो आपको खुद बुला लेगी, और मे बी वो बोले येस कम इन। तो द सेकेंड स्टेप वुड बी, जब उसने बोल दिया येस कम इन या उसने आपको बुला लिया, तो मेक श्योर कि जैसे एक ये होटल रूम है और इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग इट्स नेवर राइट कि आप होटल रूम के अंदर जाओ, आप दरवाजा एकदम से पटको एंड देन यू गो फॉर द इंटरव्यू, इट शुड नेवर बी द सिनेरियो। यू हैव टू आस्क द इन्विजिलेटर दैट शैल आई क्लोज द डोर और लीव इट ओपन, जस्ट बिकॉज एक ये होटल रूम है, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू जस्ट गो इन एंड जस्ट sit on the chair. You have to seek the permission, shall I close the door or leave it open, especially if the invigilator is of opposite gender. अगर आप एक मेल और फीमेल इन्विजिलेटर है तो it is your duty to ask that shall I close the door or leave it open, just because the other person might or might not be comfortable with that. अगर opposite gender का है तो it is the necessity that you ask that shall I close the door or leave it open. बट अगर और लीव इट ओपन, बट अगर सेम जेंडर का है तो इट इज ऑप्शनल, तो यू कैन आस्क कि शैल आई क्लोज द डोर और लीव इट ओपन। अगर सेम जेंडर का है तो इट इज ऑप्शनल, बट अगर ऑपोजिट का है तो यू हैव टू मेक श्योर। ठीक है, तो आपने पूछ लिया और एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर आप वही फॉलो करो। अगर वो बोले लीव इट ओपन तो आप उसको ओपन स्टॉपर पे लगा दो, अगर वो बोले क्लोज इट तो क्लोज इट, अगर वो बोले लीव इट एज इट इज तो आप उसको वैसे ही छोड़ के आप अंदर आ जाओ। और मेक श्योर अब यहाँ तक जब आओ तो आप उसको ग्रीट करो। तो थर्ड स्टेप आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको विश करो। वन मोर थिंग, जैसे हम इंडिया में हम क्या करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको ग्रीट करते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, और जब हम जा रहे होते हैं, जब हमको सी ऑफ कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि इट वॉज नाइस मीटिंग यू या इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। बट इन अब्रॉड ऐसा नहीं होता। आप कहीं पे भी आप किसी रेस्टोरेंट से छोटे रेस्टोरेंट में भी अगर आप अब्रॉड में जाओगे तो वो आप उनको बोलोगे अगर कि गुड मॉर्निंग, तो वो आपको पहले ही बोल देंगे गुड मॉर्निंग, इट इज नाइस मीटिंग यू या इट्स नाइस मीटिंग यू, वो कुछ भी आपको पहले ही आपको बोल देंगे। सो इट्स बेटर कि जब आप इन्विजिलेटर से मिलो तो आप उसको विश करो एंड देन यू से दैट इट्स नाइस मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू मैम, नाइस टू मीट यू सर, या इट्स नाइस मीटिंग यू, जो भी आपको बोलना है आप यहाँ पर बोल सकते हो अपनी इन्विजिलेटर को, एंड देन यू कैन सिट। डोंट आस्क फॉर द परमिशन टू सिट। अब ऐसे नहीं होगा कि आप हर चीज के लिए परमिशन लेते जा रहे हो कि मैम मैं सिट और नॉट। अगर उन्होंने आपको बोल दिया सिट, अगर वो बोले या ना बोले, आपके लिए चेयर पड़ी हुई है, आप जाके अपना विश करके आप अपनी चेयर पे आप बैठ जाओ। एंड उसके बाद क्या होगा, जो आपकी इन्विजिलेटर होगी वो बोलेगी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी वो कि आई एम सो एंड सो एंड आई एम योर इन्विजिलेटर फॉर टुडेज आई स्पीकिंग एग्जाम ऑन दिस एंड दिस एंड नाउ आई जस्ट स्टार्ट योर एग्जाम। तो मेक श्योर जब आप उससे बात कर रहे हो आप यू मेक अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द इन्विजिलेटर। इधर उधर ऊपर मत देखना, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं दो दे कीप ऑन शेकिंग देयर लेग्स और शेकिंग देयर फिंगर्स जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नर्वस। अगर मैं भी हूँ, मुझे भी कोई एग्जाम देना हो तो मैं भी नर्वस होंगी। इट इज ओके, इट इज फाइन टू बी नर्वस, बट don't let it come on your face or don't let it reflect in your body language. So make sure you are very confident just because हमारे इन सारों पैरामीटर्स पे ही मार्किंग हो रही होगी।
होगी. अगर आप कॉन्फिडेंटली यू वॉक, यू सिट, तो यू विल ऑब्वियसली स्कोर अ good score. So make sure you're very confident in your body language as well and as you speak. तो उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो, जब आपको ये शुरू करेगी, जो आपका इन्विजिलेटर करेगा या करेगी, वो आपसे पूछेंगे. सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर आपकी सिटी के बारे में पूछेंगे और ये सब चीज़ें. देन क्यू कार्ड होगा एंड देन द फॉलो अप राउंड. For better understanding, I would like to welcome one of my ex-student, to just give you a proper mock-up of the session, that how it looks like when you go for the exam. I'll directly start with the introduction round. So, introduce yourself. Good morning, ma'am. My name is Utkarsh and I am from Karnal. देखो, अब आई जस्ट टेल यू कि इन्होंने क्या क्या गलतियां करी. इन्होंने मुझे सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोला, क्योंकि मैंने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जब आप पहले ही आप अपनी ग्रीटिंग्स दे चुके हो, तो बैठने के बाद आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे. यू जस्ट डायरेक्ट स्टार्ट विद द आंसर. अब इन्होंने बोला कि माय नेम इज उत्कर्ष. मैंने इनसे पूछा ही नहीं कि व्हाट इज योर नेम. मैंने इनसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो इनको माय नेम इज उत्कर्ष चौधरी नहीं बोलना चाहिए था. अगर मैं इनसे पूछती व्हाट इज योर नेम, तब ये बोलते माय नेम इज सो एंड सो, जस्ट बिकॉज यू हैव टू एड्रेस द क्वेश्चन. तो अब मैंने इनसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अब आप प्लीज कुछ और आप आंसर दो. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आंसर? I am Utkarsh and I am from Karnal. अब इनकी सेकेंड मिस्टेक क्या थी? इन्होंने बोला आई एम उत्कर्ष एंड आई एम फ्रॉम करनाल. सो डू यू थिंक कि आप जोन सी सिटी से हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और योर अचीवमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट? ऑब्वियसली योर अचीवमेंट्स. तो पहले आपको अपना नाम बोलोगे, देन आप क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, और ये बोलोगे. फिर आप बताओगे कि आप कौन से सिटी से हो. तो लाइक वाइज मेक श्योर जब, और इन्होंने बोला आई एम उत्कर्ष चौधरी, विच इज ऑल्सो रॉन्ग. जब हमें शो करना होता है दैट वी हैव अ हाई लेवल ऑफ इंग्लिश और वी हैव अ गुड वोकैबुलरी, वी डू नॉट से आई एम उत्कर्ष, वी से एम उत्कर्ष. जस्ट विद द आई apostrophe m we use, just because to show higher level of English we use contractions. जैसे हम do not को don't बोलते हैं, could not को couldn't बोलते हैं, would not को wouldn't बोलते हैं, तो same way हम I am को we say am. So he has to say am Utkarsh Chaudhary, am a high school graduate. Since he has just passed his class 12th, so he has to say that I'm a high school graduate. और अगर इसने अपनी graduation करी होती तो he would have said that I'm a graduate in so and so from so and so university or college. And then he has to mention about his achievements. Maybe he is a professional badminton player or maybe a national level swimmer, whatever. जो भी इसकी achievements हैं, then he'll say that, and then he'll say that I'm from Karnal, which is in Haryana, yeah, which is Karnal district in Haryana. He can say that. मतलब as per his answer. So let us know his answer now. So I am Utkarsh Chaudhary. I am currently pursuing my electrical engineering from Punjab Engineering College, Chandigarh, and and I'm also pursuing my startup within my college, and I'm doing it with my friend. इसने अब फिर क्या गलती करी? अब इसने फिर I am बोला. इसको बोलना चाहिए था am उत्कर्ष, am pursuing my graduation from so and so university. And since इसने बाकी सब चीजें सही बोली, but इसकी गलती क्या थी कि ये बहुत अटका. इसमें बीच में बहुत की साउंड आई. So make sure एक प्रिंसिपल होता है, that is no tailgating principle in English, जिसका क्या मीनिंग है कि don't let your tongue run faster than your brain, कि आप बहुत स्लो बोलो and let your brain have time to process, कि अगर आपके ब्रेन को टाइम मिलेगा सोचने के लिए तो वो अच्छे से बोल पाएगा. तो ये बहुत सोच समझ के अपने माइंड में पहले अपना आंसर फ्रेम करके और फिर ये बोलेगा. और इसमें कोई भी ऐसी जल्दी नहीं होती कि जैसे मैंने क्वेश्चन फिनिश किया वैसे ही एकदम से बोलना शुरू कर देगा. यू कैन हैव एटलीस्ट 2 to 3 seconds to think and then start speaking very slowly so that your brain has time to process and then you can speak very fluently that way. और ऑल्सो वन थिंग, अगर जो इंट्रोडक्शन एंड फॉलो अप राउंड, जो फर्स्ट राउंड और जो थर्ड राउंड होता है, तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट आंसर इन वन वर्ड और वन लाइन. You have to speak minimum of 2 to 3 lines and maximum n number of lines.
we can speak, but minimum you have to speak 2 to 3 lines for to score a good band. Okay, Utkarsh, tell me about what do you do when you go out with your friends? So I usually go out with them for drives, and we just chit and chat in a car. So the next answer that I asked him was कि what do you do when you generally out go with your friends? तो make sure जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले क्वेश्चन को एड्रेस करो कि well ma'am whenever I go out with my friends we generally do this. तो make sure पहले आप क्वेश्चन को एड्रेस करो फिर आप अपना आंसर बोलो एंड मेक श्योर आप आंसर ऐसा बोलो जिससे और क्वेश्चन ना निकल पाए. अब जैसे इन्होंने मुझे बोला कि आई जनरली गो आउट विद माई फ्रेंड्स ऑन अ ड्राइव और चिट चैट इन द कार इटसेल्फ. बट अगर अगर अब मैं उनसे पूछूं कि डू यू थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग और बाय वेस्टिंग योर टाइम इन द कार, तो अब इनके पास आंसर नहीं होगा उस चीज का जस्ट बिकॉज जो इनका आंसर था एज अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू it is not right. Well, he should have said that, well ma'am, we whenever I meet my friends we generally go to a local library to study just because he is pursuing his graduation now, so he should have told me that we generally go to a library to study or we generally go to a local or nearby park to play cricket or football or the sports of your choice, or we go to some good cafe to enjoy some good food. So make sure that your answer is very well framed and very well spoken, and और उस क्वेश्चन में से जो और सॉरी उस आंसर में से आपके और क्वेश्चंस जो इन्विजिलेटर है वो ना पूछ पाए. So make sure that एक बार आप would you like to repeat that answer that I just told you? Sure. So usually I go to a local library with my friends, and I'm fond of reading novels. And after that, we usually hang out in a cafe nearby. Very good. So what do you think? Which answer was better, the initial one or the other one? So make sure that your answer is very well composed. You make a very good eye contact. You always have a smile on your face. The next question I ask him that can you describe a skill that you didn't want to learn earlier but now you want to? A skill I would want to learn now is probably swimming. I refrained from learning it before, but I think it's a skill I would like to learn. See, जैसे अब इसने आंसर बोला, I won't say that it is wrong. If you speak an answer like this, you can easily score 6.5 bands. But if you wish to aim higher, if you wish to achieve 8.5 or 9 bands, then you have to be very well composed of your answer. आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट थिंग मेंटेन आई कांटेक्ट. जब मैं इनसे बात कर रही थी तो ये ऊपर देख के सोच के आंसर बोल रहे थे विच डू नॉट लुक गुड जस्ट बिकॉज अगर मैं भी अगर आपसे बात कर रही हूँ उत्कर्ष, अगर मैं यहाँ देखकर आपसे बात कर रही हूँ तो विल यू लाइक इट? Just because you have to make a very proper eye contact when you talk to a person, it is not an IELTS exam, but it is also in your general life as well. आपकी जो general life आप जाओगे तब भी it will matter a lot कि जब भी आप किसी से बात करो you should maintain a very good eye contact with the person which shows that you are very inquisitive about that person. आप curious हो उसकी बात जानने में, you are taking interest in that particular person and that will make the other person feel good about you कि ठीक है वो बंदा मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा था. तो make sure that you make a very good eye contact, और जब भी आपको आंसर पूछे तो make sure you add a general line that कि well ma'am I am a born learner. According to me one should learn from cradle to grave. Recently I also thought of joining swimming classes just because it's a life skill, and if I'm in problem sometime it will help me save some people as well from drowning. So but initially I didn't want to learn just because I was afraid of water or I had hydrophobia, but now I want to since there was an instance when my friend was drowning and I couldn't save him just because I was also afraid of water and I didn't know swimming, but now I want to, and it will help me and it will surely help me in my near future. So that's why I want to learn swimming. So you can just compose a story as well, and there's also a principle which states that visuals are greater than facts. मतलब क्या होता है कि जो हमने चीजें देखी होती हैं या हम जो स्टोरी की फॉर्म में एक बंदे को बताते हैं दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अगर हम फैक्ट्स बताते हैं. आपको खुद भी रियलाइज करोगे
हमने छोटे होते कितने सारे हमने फैक्ट्स पढ़े होंगे, हम बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं, बट क्या हमें अभी तक याद है? वो नहीं याद रहते। बट अगर जो हमने स्टोरीज पढ़ी हुई है बचपन की, वो अभी तक हमें याद है। जस्ट बिकॉज अगर हम किसी को कोई चीज एक स्टोरी की फॉर्म में बताते हैं, वो एक लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द लिसनर, और वो टाइम तक याद रहती है। सो मेक श्योर जब आप अपने आंसर्स दो, स्पेशली इन द क्यू कार्ड राउंड, द सेकंड राउंड, क्यू कार्ड राउंड, जब आपको 2 मिनट्स के लिए उस टॉपिक पे बोलना है, तो मेक श्योर जब भी आप बोलो एक स्टोरी की फॉर्म में अपना आंसर बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आस्क हिम, नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू द क्यू कार्ड राउंड, कि अगर मैंने आपसे पूछा कि डिस्क्राइब द लास्ट टाइम टेक्नोलॉजी हेल्प यू, व्हाट डू यू से? The last time technology helped me was when I was researching for something for my startup, and I didn't have the appropriate knowledge about it. So uh, recently there's an AI released called ChatGPT. It helped me a lot in market research. इट वॉज अ गुड आंसर, बट इसमें अभी हमने, इट वॉज जस्ट अ मॉकअप, आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। इसमें अगर आप जब आप एग्जाम दोगे तो आपको प्रॉपर 1 मिनट का टाइम भी मिलेगा, एंड 2 मिनट्स आपको इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपको मतलब दिए भी जाएंगे। तो 1 मिनट यू हैव टू मतलब यू कैन जस्ट राइट, मेक डाउन पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक। अभी मैं आपको और डिटेल में क्यू कार्ड के बारे में और टास्क जो ये स्पीकिंग का इंट्रो, आई जस्ट will delve in deeper into this particular module. So let's continue with the lecture itself. द अदर थिंग इज कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि करके। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा फंबल होने की बजाय यू कैन टेल द इन्विजिलेटर कि दैट मैम, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सो कैन यू जस्ट स्किप द क्वेश्चन। जस्ट बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका हमें मीनिंग ही नहीं पता होता। So rather than fumbling or murmuring or just thinking some halfly, so just make sure कि आप इन्विजिलेटर को बोल दो that ma'am this question is very difficult for me, so can you just skip the question for me, or can you just change the question for me, sorry I cannot answer this question, can you just change the question for me. So it will be very easy, the invigilator will change, just because आपकी marking इस बेसिस पे नहीं हो रही कि आपको हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, या आपका हर क्वेश्चन पे आपका व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव कुछ होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो यू कैन इजिली से दैट मैम आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस, सो दैट यू कैन जस्ट स्किप द क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी पे मार्किंग हो रही है। अगर आपके ऊपर पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि डिस्क्राइब द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन एन एडवेंचर, सो मे बी ऐसा हो सकता है आप एडवेंचरस हो ही ना, आपने कभी कोई एडवेंचर किया ही ना हो, सो यू कैन जस्ट टेल देम कि मैम आई हैवंट डन एनी सॉर्ट ऑफ एडवेंचर बिफोर, बट इंस्टेड आई हैव डन दिस, कि आप बता सकते हो कि इंस्टेड आई एम फॉन्ड ऑफ इंडोर गेम्स, सो आई हैव ट्राइड दिस पर्टिकुलर थिंग। यू कैन टेल देम कि जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली कि जो आपने नहीं कर रखा, आप वो बोल दो कि मैंने नहीं कर रखा, बट उसकी बजाय आपने क्या क्या कर रखा है आप वो बता दो, तो इट विल मेक सेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू थिंक, डू यू लाइक टू गो ऑन वेकेशंस विद योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बिकॉज आप क्या बोलोगे? अगर आप फ्रेंड्स बोलोगे तो वो बोलेगी वाई नॉट फैमिली, अगर आप फैमिली बोलोगे तो वो बोलेगी वाई नॉट फ्रेंड्स। तो मेक श्योर कि आपको इन आंसर्स में, इंट्रोडक्शन वाले आंसर्स में और फॉलोअप वाले आंसर्स में, यू हैव टू बी very diplomatic. You can say कि ma'am I love to go on vacations with both my friends and my family. I enjoy equally with both of them. So just make sure that you speak very diplomatically and very confidently. और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता उसकी जगह कुछ और बोल दो। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि डू यू थिंक सेक्स एजुकेशन should be made part of the curriculum, should be made part of school curriculum। अब आप ये सोचो कि आपको अब आइडिया ही नहीं है यार कि सेक्स एजुकेशन का मतलब ही क्या है, आपको आइडिया ही नहीं है कि इसका मतलब होता क्या है, बट आपको ये पता है कि स्कूल करिकुलम का क्या मतलब है ना। तो यू कैन इजिली से yes I think sex education should be made part of the school curriculum, और फिर आप क्या करो, आप स्कूल करिकुलम को एक्सप्लेन कर दो कि स्कूल करिकुलम क्या होता है। जस्ट बिकॉज school curriculum decides that what should be taught
what should be teach to students and what should not, and that's why it should be made the part of the school curriculum, as children should be given the knowledge of each and everything in detail, and it will help them in their future. So yes, it should be made a part of the school curriculum. और अगर suppose करो आपको school curriculum के बारे में कुछ नहीं पता और sex education के बारे में पता है, तो sex education को explain कर लो. तो जस्ट मेक श्योर अपनी लाइफ डिफिकल्ट मत बनाओ. जैसे आपको बाकी लोग, आप बाकी वीडियोस देखोगे आपको लोग मिसगाइड करेंगे कि अगर नहीं पता तो कुछ ऐसे ऐसे कर लो, बट जस्ट मेक श्योर अगर नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है. हर इंसान को हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता, तो मेक श्योर जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उसके बारे में मत बात करो, जिसके बारे में पता है उसके बारे में लिख दो, उसके बारे में सॉरी बोल दो. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप कर सकते हो ऐसे. नाउ लेट्स कम टू क्यू कार्ड राउंड. क्यू कार्ड राउंड में क्या होता है कि जो आपको एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन गिवन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पूछा था कि डिस्क्राइब द लास्ट टाइम टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यू, है ना. तो एक मेन क्वेश्चन हो जाएगा डिस्क्राइब द लास्ट टाइम टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यू. फिर ना उसके बाद 3 सब क्वेश्चंस लिखे होते हैं. जो आपको एक कार्ड मिलता है उसके ऊपर एक मेन क्वेश्चन होता है और 3 सब क्वेश्चंस होते हैं. 3 सब क्वेश्चंस में क्या होता है, व्हाट, when, where, how you felt about it, when was it, what was it, ऐसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. मेन जो आपका मेन क्वेश्चन होता है उसमें आपका मेन जो क्वेश्चन होता है वो लिखा होता है. तो जब आपको 1 मिनट का टाइम मिले तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 1 मिनट में सब कुछ लिखते जाओ, कि पूरे 2 मिनट जो भी आपको बोलना है उसमें लिख लो, क्योंकि 1 मिनट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टाइम, क्योंकि इसमें आपको सोचना भी है और आपको पॉइंट्स लिखने भी हैं. तो बस सिर्फ जो मेन पॉइंट्स आप लिखो, सो दैट उन मेन जब आपका टाइम शुरू हो 2 मिनट्स वाला, तो आप उन्हीं पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करके आप बोल पाओ. तो आप क्या लिखोगे, जस्ट आप सबसे पहले कोई भी जनरल लाइन, जनरल पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट लिख लो कि उस टॉपिक के ऊपर. जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि डिस्क्राइब द लास्ट टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यू, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक जनरल पॉइंट आप लिख लो कि टेक्नोलॉजी क्या है या क्या है, कि सिंस सो मेनी इयर्स मतलब टेक्नोलॉजी इज इन बूम और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज गोइंग, कुछ भी जो भी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी आपको नॉलेज है वो यहाँ पर आपको बोलना है इनिशियली. या अगर कोई बहुत कैची सी लाइन है वो भी बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर बोल दी. फिर आप अपने मेन क्वेश्चन का आंसर लिखो कि कब आपको टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया था. मे बी यू आर इन अ ट्रिप टू समवेयर एल्स, या कुछ भी जो भी आपको स्टोरी आपको एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि क्यू कार्ड जो भी आपको अपना आंसर बोलोगे एक स्टोरी की फॉर्म में ही बोलोगे. तो फिर जो भी आपको स्टोरी बोलनी है आप बोल सकते हो कि ये दिन था मे बी 2 months बैक, 3 months बैक, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू पर्टिकुलर प्लेस, दिस इज व्हेन टेक्नोलॉजी हेल्प्ड मी दैट पर्टिकुलर थिंग. फिर आपको बताओ, फिर ये जो 3 सब क्वेश्चंस हैं, एक तो आपको ना ये ध्यान में रखना है कि जितने भी सब क्वेश्चंस हैं आप हर एक का आंसर जरूर देना, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे इसमें से तो विल नॉट स्कोर अ डिजायरेबल स्कोर. आपको अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर सब क्वेश्चन का आप आंसर दो. आप हर सब क्वेश्चन का डिटेल में एक वर्ड में या 2 वर्ड में आप अपने आंसर लिखते जाओ. पहले एक जनरल लाइन, फिर मेन क्वेश्चन का आंसर, फिर सब क्वेश्चन के आंसर पॉइंट वाइज लिखते जाओ, एंड देन अ क्लोजिंग लाइन. क्लोजिंग लाइन में यू कैन इवन से योर इंस्पिरेशन ऑल्सो, कि who was the inspiration या who inspired you to learn about technology, or you can also give your advice also to people कि whomever I meet now, I generally advise them to start making the use of technology. आप अपनी यहाँ पे एंड में अपनी इंस्पिरेशन या क्लोजिंग लाइन जिसमें आप अपनी एडवाइस दोगे आप उसको बोल के यू एंड इट. अगर आप इतना बोलोगे जनरल लाइन और क्लोजिंग लाइन के साथ और बीच के पॉइंट्स बोलोगे तो यू कैन ईजिली स्पीक फॉर 2 minutes. इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस की एक चीज़ बताती हूँ. जब आपको ये प्रैक्टिस करनी हो, जब आप ऑनलाइन आप रिसर्च पेपर भी ढूंढोगे या रिसर्च करोगे गूगल पे, आप मेरी बुक भी पढ़ के अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे उसमें भी बहुत, मेरी बुक में भी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर क्यू कार्ड्स एज वेल. तो यू विल जब आप अपनी प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर आप अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो, एंड मेक श्योर कि आप टाइमर में देखो कि आप 2 मिनट प्रॉपरली बोल भी पा रहे हो कि नहीं, और मेक श्योर आपकी एटलीस्ट 2 मिनट्स आप प्रॉपर आप उस क्वेश्चन पे बोलो और तब तक प्रैक्टिस करते जाओ. आई वुड जस्ट गिव यू अ सीक्रेट कि जब स्टीव जॉब्स अपनी एप्पल की कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता था तो वो उसको प्रैक्टिस एटलीस्ट 5000 टाइम्स करता था. 5000 टाइम्स फॉर अ स्पीच. स्टीव जॉब्स, अगर स्टीव जॉब्स को 5000 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ता है तो सोचो हमें कितना करना पड़ता होगा. So accordingly you also have to practice as long as you are not able to speak for 2 minutes. आप इसको प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग, अगर आप ये सब ट्रिक्स और टिप्स आप फॉलो करोगे तो
you can definitely achieve a desirable score or your dream score in just a little bit practice.